नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मानस मिश्रा हिंदी विद मनु बुंदेली के साथ आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें आदिकाल पर चर्चा जो की जा रही थी, उसमें आगे की कड़ी में बात है सिद्ध साहित्य की। तो आज हम सिद्ध साहित्य की एक नज़र में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर अपनी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वाला वीडियो देख लें, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने अपभ्रंश काव्य के बारे में बताया है, अपभ्रंश काव्य की चर्चा की है। उसी से संबंधित आज हम कुछ प्रश्न करवाने वाले हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे दिया हुआ है लिंक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों की जो मैंने पिछली वीडियो में दिए थे। तो पहला जो प्रश्न है वो है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा था, देश भाषा कहा था। ये यूजीसी नेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित काव्य धनपाल कृत भविष्य कहा। तो जो भविष्य कहा ग्रंथ है किसका है? धनपाल का है। योगसार जो इंदु का है। और पाहुण दोहा बताना है आपको। प्रमाद प्रकाश, ये दोनों आप अपने से करिए, बताइए जल्दी से। आगे है महापुराण। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार हैं वो पुष्यदंत हैं। संदेश शासक किसकी रचना है? तो संदेश शासक किसकी रचना है? तो ये तो अब्दुल रहमान की रचना है। लेकिन किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक खंड काव्य है और विरह खंड काव्य है। मैंने बताया था आपको, यह एक विरह खंड काव्य है। जसहर चरित्र, जसहर चरित्र जो है यह पुष्यदंत की रचना है। जसहर चरित्र पुष्यदंत की रचना है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से अभिहित किया है। शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना है? तो शालिभद्र सूरी को जो प्रथम कवि माना है वो माननीय गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य शुक्ल ने माना है। और इनका जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। चलिए, ये थे कुछ प्रश्न। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित सिद्ध साहित्य की। तो सिद्ध साहित्य को जानेंगे कि आखिर सिद्ध साहित्य क्या है। तो सिद्ध साहित्य की एक परिभाषा है, सिद्ध क्यों आए। तो जब बौद्ध धर्म में वज्रयान जो तत्व था, तो जब वो बौद्ध धर्म विकृत हुआ, बौद्ध धर्म के विकृतीकरण स्वरूप, बौद्ध धर्म के विकृतीकरण स्वरूप क्या हुआ? एक वज्रयान शाखा का उदय हुआ। तो जब वज्रयान शाखा का उदय हुआ तो इसके प्रचार प्रसार के लिए, तो जो वज्रयान तत्व था इसके प्रचार प्रसार करने के लिए सिद्धों ने जिस साहित्य को लोक भाषा में लिखा वह इनका हिंदी साहित्य का सिद्ध साहित्य कहलाया। तो सिद्धों वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए सिद्धों ने जो लोक साहित्य लिखा, लोक भाषा में लिखा, वह सिद्ध साहित्य कहलाया। इनका जो क्षेत्र था वो पूर्वी भाग था, देश का पूर्वी भाग, देश का पूर्वी भाग था। और पूर्वी भाग में देखा जाए तो बिहार से लेकर असम तक ये जो सिद्ध थे फैले हुए थे। इनका प्रभाव रहा वो 10वीं शताब्दी तक सिद्धों का प्रभाव रहा है। 10वीं शताब्दी तक सिद्धों का प्रभाव रहा है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। अभी तक सिर्फ 84 सिद्धों का पता चला है। और इनके सभी सिद्धों में नाम के बाद में पा शब्द जुड़ा है। क्या जुड़ा है? पा। जैसे लुई पा, सरहपा, कन्हपा, इस प्रकार से हम सिद्धों की पहचान कर सकते हैं। अब सिद्धों की भाषा पे बात करें तो इनकी जो भाषा थी वो संध्या भाषा थी। संध्या भाषा, इसमें होता क्या है? संध्या भाषा क्या होती है? तो इसमें अंतःसाधनात्मक जो अनुभूतियाँ होती हैं उनको व्यक्त करने की एक प्रतीक भाषा होती है। कैसी भाषा? एक प्रतीक भाषा होती है। प्रतीक भाषा का अर्थ है यह भाषा सिर्फ अर्थ खोलने पर ही समझ आती है। अगर अर्थ जब तक नहीं खुलेगा यह भाषा समझ में नहीं आएगी। ऐसी भाषाओं को हम कबीर की वाणियों में, नाथ जो हैं उनकी वाणियों में हम ऐसी भाषा जो संध्या भाषा उनको देख सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है अंतःसाधनात्मक अनुभूति। तो अंतःसाधनात्मक अनुभूति ये होती है जो अध्यात्म वाली बातें की जाती हैं तो उन्हें अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों के तहत रखा जाता है। बात करते हैं प्रथम कवि जो सिद्ध कवि हुए हैं। सिद्धों में जो प्रथम कवि हुए हैं वो सरहपाद को माना गया है। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने इन्हें प्रथम कवि की भी संज्ञा दी है, जिनका समय कौन सा है? 8वीं शताब्दी इनका समय है। हम बात करते हैं कि सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या तत्व थे जिससे हम पहचान सकें उनमें के सिद्ध साहित्य है। तो पहले सबसे बड़ी बात थी कि अंतःसाधनात्मक
अंतः साधना जो थी इनकी, उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया और वर्णाश्रम व्यवस्था पर घोर प्रहार किया है। ये वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोधी थे, लेकिन जो अंतः साधनात्मक क्रियाएं होती हैं तो इनको उन्होंने अधिक उस पर जोर दिया है। कबीर ने भी इला इंगला पिंगला जो भी ये नाड़ी सुषुप्ना, तो इन सारी चीज़ों पर कबीर ने भी अपने साखी शबदरमैनी में बताया है, गोरखबानी में नाथों ने बताया है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। वाम मार्ग का अनुसरण, अंतर्मुखी साधना का प्रयोग और मद्यपान एवं स्त्रियों का अबाध सेवन, ये वहाँ पे सही नहीं था। मुझे लगता है कि मद्यपान और स्त्रियों का जो सेवन था, उनका मानना था कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ शक्ति योगिनी और महामुद्रा जैसी कुछ स्त्रियां होती थीं, तो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए इन स्त्रियों का सेवन या उपभोग करना पड़ता था, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इस तरीके का कुछ सिद्धों का नियम था। अब बात करते हैं इसमें रहस्यवाद था। रहस्यवाद में सांकेतिक भाषा का ये लोग प्रयोग करते थे। जैसे लुइपा का ही एक उदाहरण ले लें कि का आ तरुवर पंच बिड़ाल, तो यहाँ पे जो पंच बिड़ाल शब्द आया है, पंच बिड़ाल, तो इसका अर्थ है कि जो पंच प्रतिबंध हैं बौद्ध धर्म में, जो पंच प्रतिबंध हैं जिसमें आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने बड़ी सांकेतिक भाषा में पंच बिड़ाल नाम से यहाँ पे संबोधित किया है। अब बात करते हैं हम उलट बांसियाँ। इनका प्रमुख विशेषता है सिद्धों का कि उलट बांसियाँ, ये बाद में हमें नाथ पंथ और कबीर में भी मिलती हैं। उलट बांसियाँ वो लोग कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें महासुखवाद। तो प्रश्न आता है महासुखवाद का प्रवर्तन या महासुखवाद का संबंध किससे है? तो वज्रयान है, और अगर वज्रयान ऑप्शन में ना हो तो सिद्ध साहित्य से है। सिद्ध साहित्य से वज्रयान, सॉरी, महासुखवाद का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सिद्ध साहित्य का अर्थ है कि वहाँ पे महासुखवाद का मतलब है कि आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की प्राप्ति को ये लोग महासुखवाद कहते हैं। और जो वज्रयान का केंद्र रहा है वह रहा है श्री पर्वत। श्री पर्वत वज्रयान का केंद्र रहा है। अब सिद्ध साहित्य जो है उसमें जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं पे ध्यान करते हैं कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, किस कवि के कितने ग्रंथ हैं। तो पहले कवि आते हैं सरहपाद। सरहपाद का है 669 ईस्वी में इनका समय माना जाता है। इनके कुल 32 जो ग्रंथ हैं वो बताए जाते हैं कि इनके कुल 32 ग्रंथ हैं, लेकिन जिसमें प्रसिद्ध ग्रंथ है वह कौन सा है? दोहा कोश है। दोहा कोश में तिलोपा, सरहपा, कन्हपा के दोहों का जो संग्रह है वह दोहा कोश में है। इसका संपादन किया है वह किया है प्रबोध चंद्र बागची ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है अधिकांशतः कि दोहा कोश का संपादन किसने किया? तो प्रबोध चंद्र बागची ने। जो हरप्रसाद शास्त्री थे, हरप्रसाद शास्त्री ने सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहों का संग्रह बौद्ध गान और दोहा नामक ग्रंथ में किया है। किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने। सरहपा के संबंध में बच्चन सिंह कहते हैं कि आक्रोश का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये बच्चन सिंह का कथन है कि आक्रोश का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। सरहपा के जो शिष्य थे वो थे सबरपा, जिनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो चर्यापद। जो दोहा कोश था वह अपभ्रंश में लिखा गया था, अपभ्रंश में लिखा गया था, और जो चर्यापद है वह अवहट्ट में लिखा गया था। अब सबरपा के शिष्य थे लुइपा, और जो लुइपा जो थे वो धर्मपाल के शासनकाल में थे। और लुइपा का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 84 सिद्धों में सबसे ऊपर इनका नाम आता है। कहाँ? सबसे ऊपर इनका नाम आता है 84 सिद्धों में। लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ विद्वानों की बात आ जाए तो वहाँ पे कन्हपा का नाम आता है। किसका? सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े कवि के नाम में कन्हपा आते हैं। सबसे ऊपर अगर नाम आए तो लुइपा नाम आता है। जो कन्हपा थे वो बिहार के सोमपुरी स्थान में रहने वाले थे, बिहार से थे। तो ये थी आज की कुछ बातें। आज हम बात करेंगे इसके आगे कुछ प्रमुख पंक्तियाँ जो सिद्ध कवियों की हैं, जो अधिकांशतः JNU, BHU और DU में पूछी जाती हैं, जो कि नेट JRF में भी कई बार पूछी गई हैं। तो आप इन पर अच्छे से ध्यान दें और एक एक पंक्ति को ध्यान से देखें और पढ़ें। पहली पंक्ति है पंडित साल सत्य बखाड़े। ये सरहपा का पंक्ति है। इसमें वो लोग समाज व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है, इस पर जोर देकर ये बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था का जो विरोध मिलता है वो इस पंक्ति से आपको पता चल रहा होगा। पंडित साल सत्य बखाड़े, ये सरहपा का पंक्ति है। आगे सरहपा का ही पंक्ति है जय मन पवन न संचरई, सरहपा का पंक्ति है। का तरुवर पंच बिड़ाल, ये जो रहस्यवाद की भावना है ये लुइपा के ग्रंथों में देखने को मिल सकती है। और भावना होई अभावना जोई, ये भी लुइपा का पंक्ति है। और जो पांचवा पंक्ति है इसमें जो कन्हपा का है वो है जिमी लोड विलिज्जई पाणी एहि तिमी धरणी लई चित्त, तो ये जो पंक्ति है वो कन्हपा का है। तो धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, और इसके आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको लाएंगे जो इसे सिद्ध साहित्य से संबंधित जो भी प्रश्न आज हमने बात किया है, तो उन सारे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लाएंगे।
क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको हम शॉर्ट वीडियो में ही रखेंगे और जितना हो सके संक्षिप्त में इसका बात किया जाएगा। और हैप्पी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। कल मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था, नहीं अपलोड कर पाया था, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और हिंदी का तैयारी आप लोग करते रहिए, घर पर पढ़ते रहिए। और जो प्रश्न ना बने आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रखा है। तो जय हिंद दोस्तों।